सो हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, वेरी वेरी थैंक यू फॉर लविंग माय चैनल, फॉर लविंग माय वीडियोस। एंड यस, आज का जो रीडिंग होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम करने वाले हैं आपकी लव लाइफ की प्रेडिक्शन, कि आपकी लव लाइफ में अगला क्या होने जा रहा है, आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, या फिर क्या जो है मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, दैट डजेंट मैटर्स। ये कलेक्टिव रीडिंग होगा एंड हर एक एस्पेक्ट के लिए बात की जाएगी। ओके एंड यस, जो भी इविल आई भेज रहे हैं, या फिर इट्स गोइंग बैक टू द सेंडर्स आई मस्ट से, क्योंकि इविल आई आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको हर एक evil eye से, नज़र से बचाएगा। सो yes, I am sending back all the evil energies that I am getting or you all are getting. Okay, so yes, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है, what energies are there. लव लाइफ प्रोजेक्शन फॉर माय ब्यूटीफुल सोल्स, लवली सोल्स। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है एनर्जी। ओके, टेकिंग दिस। ओ, सो पहला कार्ड ये आ चुका है हमारे यहाँ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं एनर्जीज क्या। ओके, ये यूज आउट हुआ है, सो आई विल टेक दिस वन। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आ चुके हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। आगे देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती है, क्या नज़र आता है हमारे। ओके, फाइव ऑफ wands के कार्ड आ चुके हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दी हर्मिट कार्ड एंड ओ, फाइव ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड आ चुके हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि आप देख सकते हैं किंग ऑफ wands का कार्ड आ चुका है। पहली बात तो ये कंफर्म है कि आप दोनों में अगर कोई अनबन चल रही है, या फिर बहुत दिनों से कोई अनबन चल रही थी, तो उसकी वजह एक तो आप दोनों में हुई तकरार है, कि आप दोनों किसी एक चीज़ को लेकर बहुत जो है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रहे हैं, आप दोनों में आर्गुमेंट्स हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में मैच नहीं कर पाए हैं, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई है, ईगो क्लैशेस हो चुकी है, जिस वजह से आप दोनों में एक दूरी तो आ चुकी है। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर बहुत दिनों से आप दोनों में कोई भी बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके लिए मैं कहूँ एनर्जीज फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सही नहीं निकल कर आई है। सो यू हैव टू वेट फॉर द करेक्ट टाइम, क्योंकि आप दोनों में बहुत सारी इश्यूज हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर जो है एग्री नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ईगो क्लैशेस भी आपके लिए देखने को मिल रहा है। एंड हो सकता है कि आपको लगे कि कहीं ना कहीं किसी एक को ये लग सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, पर उनको बेनिफिट कुछ नहीं मिला, या फिर उनको गलत समझा गया। सो ये एक रीज़न है आपके रिश्ते में जो दरार पड़ने की, और एक बहुत वैलिड रीज़न है, कोई थर्ड पार्टी है जो लगातार आपके जो रिलेशन है उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीन्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में आ रहे हैं, आप दोनों की रिश्ते में कोई ना कोई दरार लाने की कोशिश में है। एंड ही और शी इज़ विनिंग, आप दोनों उनको इतना मौका दे रहे हैं, इतना स्पेस दे चुके हैं कि वो अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं बहुत पहले, एंड दे आर विनिंग, दे आर लाफिंग एंड दे आर स्माइलिंग, बिकॉज उनके लिए ये एक विक्ट्री है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन नहीं टिका, या फिर और ज़्यादा दिन के लिए ये नहीं टिकने वाला है। उनको ऐसा लगता है कि यू बोथ आर जस्ट गोइंग टू गिव अप। आप दोनों में इतनी सारी बातें हैं जो सॉर्ट आउट होनी बाकी है, वो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं।
उनका भी मन अशांत है, आपका जो पार्टनर है उनका मन अशांत हुआ पड़ा है। कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, या फिर मन में ये ख्याल आ रहा है कि हाँ कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर हमें कुछ तो बात कर लेनी चाहिए, ईगो को साइड में हटाकर कुछ एक पहल करनी चाहिए। पर फिर भी उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं भी या ऐसा हम करेंगे तो भी कुछ फ़ायदा तो है नहीं, सामने वाला इंसान हमारी बात सुनेगा भी नहीं। वो जो पॉजिटिव साइड है बात करने का, या फिर बात करने से चीज़ें जो सुलझ जाती है, हम बहुत सारी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उनके दिमाग में ऐसी कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, आ भी रही है तो वो उनको हटा रहे हैं। ओके, उन पर ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एक स्पार्क जो जनरेट हो रही है, जो होप है, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं। एक सेकंड थॉट, एक कोशिश करना कि नहीं हम इस पर जो है हमारी फुल एनर्जी देंगे, हम ज़रूर से ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ मैसेज कर देंगे या बात कर लेंगे ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। पर उनकी तरफ से ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप अभी भी ब्लॉक्ड लिस्ट में हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, और पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप दोनों बहुत जो है सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत था। हो सकता है कि आप दोनों ही अंदर अंदर जानते हो कि कौन गलत है, क्या गलत हुआ, हमें क्या नहीं करना चाहिए था, पर आप दोनों ही जो है इस चीज़ को ना ही बोल पा रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो ये थोड़ी मुश्किल सिचुएशन आपके लिए मैं कहूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो टाइम लगेगा इस चीज़ से डील करने में। एंड यस, डील तो ज़रूर से हो जाएंगी, पर टाइम बहुत लगने वाला है। हो सकता है कि आप दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों से ही रिलेट कर पाती हो, आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो हेल्प कर दे, जो रास्ता आपको दिखा दे। सम काइंड ऑफ मैं कहूँगी कि फीमेल एनर्जी जो एक हो सकता है कि आप दोनों के रिश्तों को बेहतरीन करने में मदद करें। सो नाउ हम देख लेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं, बातचीत तो हो रही है पर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कभी ये कभी वो, उनके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस आते हैं, या फिर जिनके लिए सब कुछ अभी तो नॉर्मल है, सही चल रहा है, उनके लिए भी हम देख लेंगे मैसेज एंड गाइडेंस क्या निकल कर आता है। ओके, ओके, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आ चुके हैं। तो जिन लोगों को मैं जिन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो रही थी, थोड़ी बहुत चीज़ें गलत थी, या फिर मतलब होता है ना छोटा मोटा झगड़ा जो हर एक रिश्ते में होता है, खट्टा मीठा सा जो भी है, वो जो भी हो रहा है, जो भी स्ट्रेस अभी आप फेस कर रहे हो सकता है कि आप दोनों में भी एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा इशू मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू विल फाइंड योर पाथ, आप दोनों ज़रूर से एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेंगे। अभी नहीं हो रहा है, थोड़े महीने बाद हो जाएगा, ठीक है, पर होगा ज़रूर। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू आर मेड फॉर ईच अदर, जितना भी कलेश हो जाए, जो भी हो जाए, पर आप दोनों एक दूसरे के साथ के बिना नहीं रह पाते हैं। सो देयर इज़ अ फीलिंग दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विथ यू टू ना। सो एक बॉन्ड है, कनेक्शन है जो बहुत बहुत खास है, बहुत प्यारा है, एंड बहुत से लोगों के लिए एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। ओके, एस ऑफ वांड्स के भी कार्ड आ चुके हैं। तो यस, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो ना अपनी रिलेशनशिप में, मैं कहूँगी कि वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। वो सारी चीज़ों को लेकर आप जो भी डील कर रहे हैं, वो सारी इश्यूज भी ख़त्म हो जाएगी, एक नई शुरुआत आएगी। आपको लगेगा कि सब कुछ नया नया सा हो रहा है। आपका इंसान, आपका पार्टनर भी थोड़े बदल जाएंगे, उनके बिहेवियर एटीट्यूड में बदलाव आएगा। आपको भी थोड़ी जो है बदलने की ज़रूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली कुछ करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये रिलेशनशिप टिका हुआ होगा। एंड आप दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कंपैटिबिलिटी, मेंटल कनेक्शन,
एक फिजिकल कनेक्शन, सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैं कहूँगी कि ठीक है, कुछ भी हो रहा है आप रब के भरोसे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। इसमें अगर आप ज़्यादा घुस जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को लेकर जो है परेशान होंगे, स्ट्रेच आउट करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे बातों को, तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, या जो मिठास है ना वो मिठास चला जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हो रहे हैं, आप भी एडजस्ट कर लीजिए, वो भी एडजस्ट कर ले, पर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल लाइफ आपके लिए फिर से, आपको थोड़ी अभी ये लग सकता है कि नॉर्मल नहीं है चीज़ें, या फिर ये इंसान ऐसा तो नहीं था, अभी ऐसा कैसे हो गया, पर ये थोड़े फेस चेंजेस हर एक इंसान में होता है, आप में भी होते हैं। तो जिस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बिहेवियरल चेंज आ गया, एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ गया, ईगो प्रॉब्लम आ गया, या फिर हो सकता है थॉट प्रोसेस में थोड़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होती रहती है। सो बट आई विल से कि इसमें घबराने वाली भी कोई भी बात नहीं है। एनर्जीज बहुत परफेक्ट अलाइंड एनर्जीज आई हैं। तो यस, आप जो भी ऐसे हैं जिनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं और जो फ़िलहाल तो बहुत कनेक्टेड है, कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, उनके लिए आगे चलकर भी कोई भी इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। छोटे मोटे जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्लियर आउट हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, सो ओके, लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम और कुछ मैसेजेस पिक कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए इस रीडिंग से, थोड़ी बहुत जो है गाइडेंस और भी हमको इस रीडिंग से जो है मिल जाए, है ना। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ चुके हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ कप्स। सो एक चीज़ तो क्लियर है, जिनका भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत दूर आप रहते हैं एक दूसरे से, या फिर हो सकता है कि उतना मिलना जुलना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़े आप परेशान रह सकते हैं कि प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे हैं, हम खुलकर बातों को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे, खुलकर अपनी चीज़ों को सामने वाले इंसान तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह सकती है, या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाए जिसमें आपको थोड़ा शक हो जाए उन पर कि वो क्या करते हैं, वो लॉयल है या नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो होती रहती है। तो ऐसा ही कुछ एक फेज़ आप भी फेस करेंगे, आपको भी लगेगा कि शायद जो है टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, फेवरेबल टाइम नहीं है, या फिर बातचीत नहीं हो पाती है, बहुत कम कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जब भी कम्युनिकेट करते हैं तब बहुत ज़्यादा रोमांटिज्म उसमें नहीं होता है, थोड़ी बहुत तकरार हो जाती है। तो ये बहुत कैजुअल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, पर जो है, जो एक्चुअल में है कि आप दोनों एक ही पेज में हैं। ओके, आप दोनों के विचार मिल जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत जो है खुलकर बात करेंगे, सीक्रेसी प्राइवेसी कम होंगी, चीज़ों को लेकर आप दोनों ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, लाइटली लेते हैं, और लाइटली चीज़ों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट भी करते हैं। आप दोनों के लिए ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ठीक है, बर्डन जैसा कुछ भी नहीं है। और जो भी कम्युनिकेशन गैप है, जो भी है, वो 2024 तक सही हो जाएगा। आप दोनों का एक मिलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक टाइम स्पेंड करने की एनर्जी एकदम प्रॉपर है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार में ये बात आप परिवार तक ये बात पहुंच जाए, या फिर आप परिवार को इस बात से वाकिफ़ करना चाहते हैं कि हाँ, आपके लाइफ में कोई है, आपने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। सो समथिंग लाइक दैट एनर्जीज़ आपके लिए भी बहुत स्टेबल है, बहुत काम एनर्जी है। थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक चीज़ में, हर एक रिश्ते में होती है। सो ज़्यादा मायूस मत होइए, क्योंकि ये जो फेज़ है इसको ओवर पावर कर जाएगी ये फेज़। तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बातें होंगी, मुलाकात ज़रूर से होंगी, और जब भी मुलाकात होगी ना तब चीज़ें एकदम पलट जाएगी। आप जैसा सोच रहे थे वैसा सोचना ही आप बंद कर देंगे। सो यस, आपके लिए भी एनर्जीज़ बहुत अच्छी निकल कर आई है।
पर हाँ, जिन लोगों के लिए भी जो नो कनेक्शन जोन है या फिर ठीक ठाक अभी तो फ़िलहाल नहीं है, उनके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर उनके लिए भी सुलह नज़र आती है, चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आती है। कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर होगा जो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा एंड इस रिश्ते को एक अच्छी दिशा में लेकर आना चाहेगा। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, लव प्रेडिक्शंस फॉर यू ऑल गाइज। अच्छी लगी हो वीडियो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनको ये टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती है, उन तक भी ये टैरो रीडिंग पहुंचनी चाहिए, उनको भी थोड़ी गाइडेंस एंड क्लियरेंस मिल जाए। एंड यस, जो भी पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, स्टे ट्यून्ड एंड बी विद दिस चैनल। Take care. Love you all.